हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राफा के बारे में। आई होप कि आपने राफा का नाम कई बार मुझसे सुना भी होगा, लेकिन आज हम लोग राफा के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा, या आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर ही इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राफा के बारे में जानने से पहले, या फिर ऑल आई ऑन राफा, ये जो स्लोगन चल रहा है, जो ट्विटर के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है या एक्स के ऊपर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, हर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इसको अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन। आइए बताते हैं कि कहानी है क्या यहाँ पर। देखिए, आप सबको ध्यान होगा कि इजराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको चलते चलते कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी भी सीज फायर जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। सीज फायर की अगर बात की जाए तो यूएन की तरफ से और भी काफी सारे देशों की तरफ से बार बार आवाजें तो उठी हैं कि सीज फायर होना चाहिए, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम इजराइल और गाजा पट्टी की बात करें तो गाजा वाली जो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रहता है हमास ग्रुप, जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, और इधर के साइड पे आपको इजराइल देखने को मिल रहा है। गाजा और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इतने लंबे टाइम से चला आ रहा है, इन सभी चीजों के बीच में गाजा पट्टी की जो लोकेशन है, यहाँ पे जो हमास ग्रुप रहता है, उन्होंने बहुत सारे अटैक इजराइल के ऊपर किए। इजराइल की तरफ से बहुत सारे अटैक गाजा के बीच में जो गाजा वाली लोकेशन है, ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो पूरी गाजा वाली लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, जो कि इजराइल के नदन पार्ट की तरफ है, यहाँ पे लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। किधर की तरफ? राफा नाम की जगह की तरफ। यानी कि जो गाजा पट्टी है, इसके जस्ट साउथ की तरफ आप देखेंगे तो आपको राफा नाम की एक लोकेशन नजर आ रही होगी। ये जो जगह है, ये एक्चुअल में आती है इजिप्ट के अंदर, और इजिप्ट ने कई बार बोला था कि इजराइल राफा की तरफ देखे बिना, अटैक करना तो दूर की बात, देखे बिना। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो गाजा पट्टी वाली लोकेशन थी, यहाँ पे करीबन 14 से लेके 15 लाख लोग जो थे वो यहाँ रहते थे। लेकिन जब इजराइल ने यहाँ पे अटैक करना शुरू किया तो इस पर्टिकुलर जगह पे जो सिविलियंस थे वो माइग्रेट करके राफा की तरफ आना स्टार्ट हो गए। जब ये राफा की तरफ आए तो राफा के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो करीबन 10 लाख की जो पॉपुलेशन है वो आपको राफा के अंदर देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इजराइल ने अब राफा के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हुआ, तो आपको बताते हैं कि ये शुरू हुआ है संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। 3 दिन आपको ये चीजें देखने को मिली। गाजा ने अटैक किया कौन सी लोकेशन के ऊपर? तेल अवीव, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजराइल का। गाजा पट्टी की तरफ से वहां पे बैक टू बैक अटैक्स किए गए। अब जब गाजा पट्टी की तरफ से तेल अवीव के ऊपर अटैक किया गया तो इजराइल ने इसका जवाब देते हुए राफा वाली जो लोकेशन है वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स बने हुए थे सिविलियंस के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सारे के सारे गाजा पट्टी में जो हमास ग्रुप रहता है वो सारे के सारे यहाँ पे माइग्रेट करके आ गए हों, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मे बी यहाँ पे जो लोग माइग्रेट करके आए उसमें सिविलियन ज्यादा हो, हमास ग्रुप के या 1 या 2 ही लोग हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ से माइग्रेट करके जब लोग यहाँ पर आए तो उसमें सिविलियंस भी हैं, हमास ग्रुप के लोग भी हैं, तो इजराइल ने यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब जब यहाँ अटैक करना शुरू किया तो यहाँ पे एक कैंप था जिसके अंदर काफी सारे लोगों की डेथ हुई है। वैसे तो बताया जा रहा है कि 20 से 30 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन अब इसका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो तो अभी नहीं पता। और यही सब चीजें जो चल रही हैं, इसको लेके ही एक नया स्लोगन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इमेजेस देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से कैंप बने थे जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ऑल आइज ऑन राफा, #सीज फायर नाउ, यानी कि अब जो इजराइल करता चला जा रहा है इस चीज को रोकना चाहिए। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था संडे के दिन पे, जब 45 लोगों की डेथ हुई थी कैंपेन, जो कैंप लगा हुआ था वहां पे। एंड टुडे, यानी कि ये बात हो रही है कब की? ट्यूसडे की बात हो रही है। और उसके बाद में आज का भी जो रेशियो है उसको मिला के करीबन 21 लोग यहाँ पर, जिसमें आप देखेंगे तो छोटे बच्चे भी हैं। तो ये चल रहा है राफा के अंदर, जिसको लेके इंडिया की तरफ से भी काफी सारे लोगों ने ट्वीट किया है, काफी सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इवन आलिया भट्ट ने इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया हुआ है। ऑलराइट, तो ऑल आइज ऑन राफा, ये कुछ नहीं, ये सिंपली एक स्लोगन रेज किया गया ताकि राफा के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया एक साथ में आए। ऑल्दो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है, बट यूएन के द्वारा भी इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक तो नहीं लिया गया।
अब ऑल आई ऑन राफा, जितना ज्यादा ये एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इन सब पे फैल रहा है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूरोप के अंदर भी आपको ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, जो क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये जो राफा के अंदर चीजें हो रही हैं या फिर जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उसको रोका जाए और इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया भी था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उनके द्वारा एक वारंट भी जारी किया गया था, और ये वारंट किसके अगेंस्ट था? इजराइल के जो पीएम है यानी कि नेतन्याहू जी, उनके अगेंस्ट पे एक वारंट जारी किया गया था, दैट इज अरेस्ट वारंट। बट अभी तक अगेन एक बार फिर से भी कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो पूरी दुनिया यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि राफा के अंदर जो चीजें चल रही हैं, क्योंकि वहां पे करीबन 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, और अगर इसी तरीके से अटैक होते रहे तो हमास ग्रुप के लोग मरे या ना मरे, लेकिन सिविलियंस की डेथ जरूर होगी, जो कि पूरी तरीके से अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है। तो यहाँ पे इसी चीज को लेके ये स्लोगन बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हर जगह पे आप देखेंगे तो ये स्लोगन आपको देखने को मिल रहा है। बट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, पैलेस्टीन, जेरूसलम एंड नाउ राफा एंड तेल अवीव। इन सभी लोकेशंस के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जगह आपके लिए अब ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये बहुत ज्यादा बर्निंग इशू बना हुआ है। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में, और हाँ, जुड़ना ना भूलें 2 जून को सुबह 7 बजे, जहां पे जनवरी टू मई तक का सारा करंट अफेयर्स एक साथ में आपके लिए कवर किया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।